गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलो बेटा, हेडिंग लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा, इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि है डिस्क्लोजर। हेडिंग लिखना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलो बेटा शुरू करते हैं। पहले मेरे साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करोगे इसके बारे में, फिर समझेंगे बेटा। हेडिंग लिखो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलो बेटा, इसमें पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज? हेडिंग लिखो बेटा, फिर लिखना शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखो। Accounting policies refers to specific accounting principles, and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statements, and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statements। अभी बेटा मेरे साथ साथ अभी लिखना है, सिर्फ इसे अंडरलाइन करना, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और एक ये करना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो बेटा, अब आओ मेरे साथ सेकंड पॉइंट पे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? refers to defined solutions to defined problems. Accounting principles refers to defined solutions to defined problems. Refers to defined solutions to defined problems. फिर बेटा थर्ड बात एक और, what do you mean by financial statements? वैसे तो बेटा हमने कंपनीज एक्ट में भी हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो आएगा बेटा इनकम स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ठीक है। एक बेटा आपकी बैलेंस शीट आएगी, ठीक है। एक आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी,
एक आपकी आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक बेटा आपके आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो टोटल बेटा 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और बेटा नोट्स टू अकाउंट्स। कॉपी करो पहले इतना, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं बेटा। कॉपी कर लो बेटा, फिर हम समझना शुरू करते हैं। चलो बेटा समझे, आओ मेरे साथ साथ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अगर मैं इस वाले एएस की बात करूं ना, तो ये बात करता है डिस्क्लोजर। मैं बेटा इस वर्ड पे बाद में आऊंगा, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं डिस्क्लोजर ऑफ किसका, अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो बेटा पहले हम ये समझ लेते हैं ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। अब आओ जरा फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बेटा एक बात और क्लियर होगी मेरे को कि अगर मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझना है तो पहले मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। जब तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मुझे क्लियर नहीं होंगे तब तक अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे क्लियर नहीं होंगी। अब अगली बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखो क्या डेफिनेशन दी है, रेफर्स टू डिफाइंड क्या बेटा, सॉल्यूशंस टू डिफाइंड प्रॉब्लम्स। मैं आपको बेटा समझाता हूं, सुनो मेरे साथ साथ नीचे आओ, मेरे साथ साथ बेटा नीचे आओ। बेटा एक बात याद रखना, सुनो एक बात याद रखना, जब आप अकाउंटिंग करोगे ना, या मैं बोलूं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, मेरी बात सुनना, भी लिखना कुछ मत अभी। बेटा एक बात सुनो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में बेटा आएंगे। जब आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप पीएल बनाओगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनना बेटा। जैसे मेरे दिमाग में ना बेटा पहला सवाल किसको लेके आ रहा है, पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेके। लिखो मेरे साथ साथ, कुछ कॉलम्स बनाना बेटा। पहला कॉलम बना लो पर्टिकुलर्स का, दूसरा बना लो प्रॉब्लम का, तीसरा बना लो सॉल्यूशन का, तीसरा बना लो सॉल्यूशन का। ये 3 कॉलम बनाना बेटा। तो पहला सवाल मेरे दिमाग में बेटा किस चीज को लेके आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेके। पता है बेटा मेरे दिमाग में सवाल क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में सवाल क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार स्टॉक का वैल्यूएशन एट कॉस्ट किया जाए, कॉस्ट पे किया जाए, या फिर कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी लोअर है उस पे किया जाए। ये एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करूं या मैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करूं। और बेटा
इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब आपको बेटा दिया AS2 ने। इसका जवाब आपको किस AS ने दिया बेटा? AS2 ने। और AS2 ने साफ साफ एक बात कही है, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, दोनों में से जो भी लोअर है। तो किसने जवाब दिया बेटा आपको इस बात का? AS2 ने आपको इस बात का जवाब दिया है कि स्टॉक को किस पे वैल्यू करो? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे। बात बताओ बेटा, समझ आई? ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है ना टू योर प्रॉब्लम, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको कौन बता रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं जो आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। उस जवाब को हम क्या नाम देते हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, अभी सुनना ध्यान से। अब मेरे दिमाग में बेटा एक सवाल और आया, और वो क्या? अब मेरे दिमाग में सवाल आया है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स को लेके, कि फिक्स्ड असेट्स को बैलेंस शीट में हम किस वैल्यू पे शो करें? कॉस्ट पे शो करें, या हम फिक्स्ड असेट्स को बैलेंस शीट में रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करें? किस पे शो करें? तो बेटा इसका जवाब आपको दिया बेटा AS10 ने। किसने दिया इस सवाल का जवाब? AS10 ने। और AS10 एक बात साफ कहता है, फिक्स्ड असेट्स कैन बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट। तो AS10 ने साफ साफ कर दिया है कि आप कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहते हो, कॉस्ट पे वैल्यू कर लो। आप रीवैल्यूड अमाउंट पे वैल्यू करना चाहते हो, आप रीवैल्यूड अमाउंट पे वैल्यू कर लो। क्या फर्क पड़ता है? पक्का? ये सॉल्यूशन आपको बेटा किसने दिया? AS10 ने। तो जो सॉल्यूशन AS10 ने दिया है टू माय प्रॉब्लम, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, कभी भी लाइफ में, कभी भी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, आपके दिमाग में बेटा बहुत तरह के सवाल आएंगे। स्टॉक के बारे में, फिक्स्ड असेट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, गुडविल के बारे में, बहुत तरह के बेटा सवाल आपके दिमाग में आएंगे। हर सवाल का जवाब आपको बेटा कहां से मिलेगा? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलेगा। कहते हैं ना, अगर आपको लाइफ में कोई परेशानी आई तो उसका जवाब, उसका सार गीता से मिलता है आपको। हर समस्या का समाधान आपको कौन देता है बेटा? गीता देती है आपको। वैसे ही यहां पर हर समस्या का समाधान कहां पर लिखा है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर समस्या का क्या लिखा है? समाधान लिखा है। मैं कौन से समस्याओं की बात कर रहा हूं? जिंदगी की समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, उनका समाधान तो गीता में मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपको परेशानियां आएंगी, आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे, हर सवाल का जवाब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलेगा। और उन जवाबों को हम क्या कहते हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, एक और बेटा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लिखो। अब जैसे मेरे दिमाग में ना एक और सवाल आया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेके, कि इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू किस पे करूं? कॉस्ट पे, या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे? तो कॉस्ट पे करूं इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू, या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे करूं? ये एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। तो बेटा अगर इस सवाल का जवाब चाहिए ना, तो AS13 खोल के पढ़ो,
ये आपकी गीता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस 13 खोल के पढ़ो, आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। और पता है एएस 13 क्या कहता है? एएस 13 कहता है अगर अगर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है तो उनका वैल्यूएशन करो कॉस्ट पे, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनका वैल्यूएशन करो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर पे। तो मिल गया ना जवाब। अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे करो, शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे करो। ऐसे ही बेटा, बाकी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं आपको, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं। जैसे गुडविल का, मुझे मेरे दिमाग में गुडविल का चीज दिमाग में आ रही है मेरे, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करें। तो बेटा उसका जवाब आपको एएस 26 देता है, जो कि इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर ही बनाया गया है। ऐसे ही मेरे दिमाग में इंटरेस्ट का सवाल आ रहा है कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करूं। तो एएस 16 बना है बेटा, जो आपको बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट बताएगा। ऐसे ही फॉरेन करेंसी का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करूं, कौन जवाब देगा मेरे को एएस 11 इसका जवाब देगा, जो फॉरेन करेंसी के ऊपर ही बना है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा। अब मैं बाकी ना पूरे पूरे नहीं लिख रहा हूं, वैसे एक जवाब दे रहा हूं। सपोज मेरे दिमाग में सवाल आया गुडविल को लेके, कौन देगा मुझे जवाब? मुझे जवाब मिलेगा बेटा एएस 26 में, जो बना ही इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर है। अच्छा, मुझे सवाल चाहिए, मुझे जवाब चाहिए इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होगा। कौन जवाब देगा मुझे? एएस 16 मुझे जवाब देगा इसका। अच्छा, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होगा। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होगा, कौन देगा मुझे जवाब? मुझे जवाब देगा एएस 11 देगा बेटा जवाब। ऐसे ही मुझे गवर्नमेंट से कुछ डोनेशंस मिली हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिली हैं, क्या होगा इन गवर्नमेंट ग्रांट्स का ट्रीटमेंट, कौन जवाब देगा बेटा? मेरे को जवाब एएस 12 देगा, जो बना ही किसके ऊपर है? गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर। ऐसे ही बेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय जब भी कोई दिक्कत आए ना, अपनी गीता खोल के पढ़ लेना, पक्का। और आपकी गीता कौन सी है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उनको खोल के पढ़ना, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बात बताओ बेटा, मैंने जो आपको बताया क्लियर हुआ सबको? और बेटा मैं अब लास्ट एक वाइंड अप कर रहा हूं इस चीज को। सुनो, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। आपको ये जो सॉल्यूशंस मिले हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स के, ये जो सॉल्यूशंस आपको मिले हैं अपनी प्रॉब्लम के, इन्हें हम नाम देते हैं बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हें हम नाम देते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब आपके सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जब आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। अब सुनना सुनना आप जो मैं कहूंगा। और पता है बेटा, इन प्रिंसिपल्स को इन प्रिंसिपल्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, इन प्रिंसिपल्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन प्रिंसिपल्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब बेटा वो क्या बन जाती है? आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो आपकी पॉलिसी बन जाती है, आपकी नीति बन जाती है। पॉलिसी मतलब नीति, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिला, वो सॉल्यूशन मेरा प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल को जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो प्रिंसिपल मेरी क्या बन जाएगी? पॉलिसी। मैं आपको ना बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसके लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। सुनो, बात समझना, एक वैसे एक रियल लाइफ पे बात करता हूं आपसे।
ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। मेरे दिमाग में ना बेटा लाइफ में काफी सारे सवाल उठे। एक सवाल ना मेरे से उठा था मेरे दिमाग में जब मेरी मैरिज हुई थी। एक सवाल उठा था मेरे दिमाग में। सुनो बात, आप लोग लिखना मत, बात समझना बस। जब बेटा मेरी मैरिज हुई थी ना, तो मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया था जिसकी वजह से ना मैं रात रात भर सो नहीं पाया। और पता है वो सवाल क्या था? क्या तनुजा मैम से दहेज बेटा लिया जाए या नहीं? क्या मुझे तनुजा मैम से दहेज लेना चाहिए या नहीं? ये एक सवाल था। ये एक सवाल था। ये एक प्रॉब्लम थी जो मेरे दिमाग में बेटा अराइज करी। जो मेरे दिमाग में अराइज करी। ठीक है। लेकिन बेटा हुआ क्या? अंतर आत्मा ने मेरी जवाब दिया, नहीं, डाउरी लेना, दहेज लेना गलत बात है। ठीक है। तो मेरे बेटा सॉल्यूशन सुनो। सॉल्यूशन मुझे क्या मिला? सॉल्यूशन मिला नो, डाउरी लेना गलत बात है। तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिला है ना, वो बेटा आपके सिद्धांत बन गए। मतलब मेरा सिद्धांत, मेरा प्रिंसिपल क्या है? मैं डाउरी के सख्त खिलाफ हूं। बात बताओ, समझ आई? ये बेटा क्या है मेरा प्रिंसिपल। और जब इस प्रिंसिपल को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा, मतलब रिश्ता लेके गया तनुजा मैम के यहां, 1 रुपया बेटा दहेज का नहीं मांगा, तो ये प्रिंसिपल मेरा क्या बन गया बेटा? पॉलिसी बन गया। तो अगर मैं उस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लूंगा, तो वो प्रिंसिपल बेटा आपकी क्या बन जाता है? पॉलिसी बन जाता है। बात बताओ, समझ आ रही बेटा? तो बहुत सारी बातें हैं ना बेटा लाइफ में। अब सुनो, एक दिमाग में एक बात बेटा और आती है कि अब जैसे गांधी जी हैं बेटा, गांधी जी ने तो एक बार कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अब हुआ क्या? एक दिन चलते चलते, राह चलते, किसी ने जड़ दिया मुंह पे। रात भर नींद नहीं आई। सोचा यार पलट के उसे मारूं या ना मारूं। रात भर नींद नहीं आई बेटा। सुबह उठ के गांधी जी की फोटो देखी नोट पे, और एकदम से याद आया गांधी जी ने क्या कहा था, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो मैं भैया उसी के पास चला गया। मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूं, तूने इस गाल पे थप्पड़ मारा था, चल इस गाल पे भी लगा दे। अब ये बताओ, प्रॉब्लम का क्या मिल गया बेटा? सॉल्यूशन मिल गया गांधी जी की फोटो देख के। मतलब समझो, ये मेरा बेटा क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। मतलब आगे से किसी ने भी एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल बेटा आगे करना ही करना है। ये प्रिंसिपल बन गए, ये मेरे सिद्धांत बन गए हैं। और जब मैं उसे लाइफ में क्या करता हूं बेटा? इंप्लीमेंट, तो फिर वो मेरी क्या बन जाता है बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाता है। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आ रही है सबको? तो जब आपको प्रॉब्लम का क्या मिलता है बेटा? सॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और जब उस प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंप्लीमेंट करते हो, तो वो बन जाता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बेटा। चलो कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे चलता हूं आपसे। 2 बातें बेटा अभी तक डिस्कस करी हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। चलो लिखो बेटा, कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से हो गया सबका, कॉपी कर लो इसे। चलो बेटा आगे चलें। तो 3 बातें अभी तक हमने कर ली हैं बेटा। कौन कौन सी 3 बातें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है हमने करा। सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें आती हैं? 5। और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? प्रिंसिपल्स को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में इंप्लीमेंट करते हो, तो वही प्रिंसिपल्स आपकी क्या बन जाते हैं बेटा? पॉलिसीज बन जाती हैं। अब 5th
एक बात और आती है, ऑल सिग्निफिकेंट, लिखना पहले, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी disclosed at one place. लिखो, all significant accounting policies are to be disclosed at one place. They should not be scattered. They should not be scattered all over the financial statements. They should not be scattered all over the financial statements. अब सुनना क्या कहना चाह रहा है वो, काफी इंपॉर्टेंट बात है, सुनो मेरी बात समझना। अब बेटा अब ये जो AS1 है ना, इसकी हेडिंग थी बेटा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब मेरी एक बात समझना, ये देखो, ये बेटा मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं हूं। अब हुआ क्या, एग्जाम्पल सुनना। अब आप लोगों, ठीक है, मैंने एक दिन आप लोगों से बेटा क्लास में पूछा, मैंने कहा चलो एक काम करो, बताओ मैं एज अ पर्सन कैसा हूं, या चलो मैं ऐसे बोलता हूं, मैंने आपसे पूछा मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा हूं, मैं इंसान कैसा हूं, मुझे बताओ। अब बेटा आप में से कोई बोल रहा है सर आप अच्छे हो, ठीक है, कोई बोल रहा है बुरे हो, कोई बोल रहा है सर बहुत बुरे हो, अलग अलग व्यू हो सकते हैं ना। लेकिन बेटा मैं आपसे एक बात कहूं, आप में से जो भी मुझे अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, बहुत बुरा बोल रहा है, एज अ पर्सन बोल रहा हूं बेटा, एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं, एज अ पर्सन, वो सब ना बेटा गैस ही मार रहे हैं, वो सब तुक्के ही मार रहे हो, आप गैस ही कर रहे हो, श्योर शॉट नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको यह बता दूं कि मेरे सिद्धांत क्या हैं, मेरी नीतियां क्या हैं, अगर मैं आपको यह बता दूं ना, तब शायद आप यह बता सकते हो कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूं। क्या बता दूं मैं आपको, अपने नीतियां, मैं अपनी पॉलिसीज अगर मैं आपको बता दूं, तो शायद आप यह बता पाओ कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूं। और मैं आपको पॉलिसी बताता हूं बेटा, डाउरी, डाउरी मैं लूंगा ही लूंगा बेटा, शादी में, शादी एक बार होती है, उसमें भी डाउरी नहीं ली तो बेकार है। बात समझना, शिकायत नहीं कर देना मेरी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पता चला कल से पुलिस आ जाए कल को। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे बेटा डाउरी लेना चाहोगे, मैं कहूंगा सर छोड़ूंगा नहीं, एक एक रुपया गिन गिन के लूंगा। अच्छा, और मैं कैसा हूं बेटा, आने जाने वालों से ना सड़क पे लड़ाई करता हूं, गाली गलौज करता हूं। बात समझ आई? अच्छा, कोई पूछे क्या रिश्वत में यकीन रखते हो, मैंने कहा गांधी जी को मना नहीं करता हूं, हरे हरे नोट जितने मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की कमाई है नीचे की कमाई है फर्क नहीं पड़ता। करप्शन करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो बेटा मैंने, अब बताओ मेरे को, अब सुनो सुनो, अब बताओ मेरे को, अब आप क्या कहोगे कि मैं एज अ पर्सन मैं कैसा हूं, पहले ये बताओ, अब क्या कहोगे? अब कहोगे सर आप वेरी वेरी, और शायद एक और वेरी 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 बैड पर्सन हो बेटा, है ना। अब तो हर कोई बता सकता है कि मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं। हां,
जिनकी खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी मुझसे मिलती हैं, जो खुद डाउरी चाहते हैं, जो खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो खुद करप्शन में बिलीव रखते हैं, उनके लिए तो बेटा भगवान हूं मैं। लेकिन हां, मेजॉरिटी के लिए मैं बेटा बुरा आदमी ही हूं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं क्या हूं बेटा? बुरा आदमी। बहुत बहुत बुरा आदमी मैं हूं मेजॉरिटी लोगों के लिए बेटा। तो बेटा ये बताओ, ये आप कैसे बता पाए कि मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं? कैसे? जब तक मैंने आपको अपनी पॉलिसीज डिस्क्लोज नहीं करी ना। ये बेटा मेरी पॉलिसीज हैं, ये मेरी पॉलिसीज हैं। तो जब तक मैंने आपको अपनी पॉलिसीज डिस्क्लोज नहीं करी, जब तक मैंने आपको अपनी ये पॉलिसीज नहीं बताई, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। हां, एक बार मैंने आपको अपनी पॉलिसीज बता दी, अब आप कह सकते हो कि मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं। और यही बात बेटा आपका AS1 कहता है। AS1 कहता है कि आपको अपनी पॉलिसीज लोगों को बतानी पड़ेंगी, आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तभी तो इन्वेस्टर्स को, तभी तो क्रेडिटर्स को, तभी तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि आप की कंपनी एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। तो ये आप तभी बता सकते हो जब आप AS1 के हिसाब से क्या करोगे बेटा? डिस्क्लोजर करोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज का। क्या करोगे? डिस्क्लोजर करोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज का। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई। तो बेटा एक बात सुनो मेरी बात, जो AS1 है ना, वो आपको क्या कहता है? वो कहता है, वो उसने बस एक बात कही है, आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो, उसे डिस्क्लोज करो, बताओ लोगों को। भाई इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है? क्रेडिटर्स को कैसे पता चलेगा आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है? जब तक आप उन्हें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं बताओगे, उन्हें कैसे पता चलेगा आप अच्छे हो या बुरे? जब तक मैं अपनी ये पॉलिसीज नहीं बताऊंगा, डाउरी, फाइटिंग, करप्शन, तब तक आप कैसे कहोगे मैं अच्छा आदमी हूं या मैं बुरा आदमी हूं बेटा? तो ये आपका AS1 का बेटा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से बच्चे सबको क्लियर हुआ AS1, जो कंसेप्ट है AS1 का, वो क्लियर हुआ। फिर हम आगे चलते हैं। कॉपी करना चाहो बेटा कर लो। कॉपी कर लो। समझ आया बेटा सबको? चलो अब आओ जरा, ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा? देखो सुनो बेटा, पता है फिफ्थ पॉइंट में, सुनो, फिफ्थ पॉइंट ने जो पहली बात कही वो क्या कहा? ऑल, क्या लिखा है वर्ड? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड। यानी पता है AS1 क्या कहता है? AS1 ने ये नहीं कहा अपनी सारी पॉलिसीज डिस्क्लोज करो, ये नहीं कहा AS1 ने। AS1 ने कहा है सिर्फ जो सिग्निफिकेंट है वो डिस्क्लोज करो। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बेटा मेटीरियल। मेटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या आप सिंपल वर्ड्स में चाहो तो रेलेवेंट भी कह सकते हो। तो आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज नहीं करनी है। आपको जो लगता है कि ये मटेरियल है, हमें बतानी चाहिए, आप वो बता सकते हो। ठीक है, एज पर AS1। अब बेटा क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज इमटेरियल है, दैट इज अ केस ऑफ योर ओन जजमेंट।
वो आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो क्या मटेरियल है क्या नहीं मटेरियल है, ये कंपनी का ओन जजमेंट है। ये आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको देखना है कि ये पॉलिसी मटेरियल है या इममटेरियल है। अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दो, इममटेरियल है डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहता है वो, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस। मैं भी समझाता हूं बेटा, at one place. They should not be scattered. They should not be scattered. They should not be scattered all over the financial statements. बेटा पता है क्या, सुनो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं। जनरली बेटा पता है होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा 5 चीजें आती हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो डिस्क्लोजर होता है ना, वो बेटा जनरली नोट्स टू अकाउंट्स में किया जाता है। डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर बेटा कहां पर किया जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में। अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में किया जाता है। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करो ना, तो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर एक साथ एक ही जगह पे करना। तो एक साथ, वन आफ्टर द अदर, एक साथ एक ही जगह पे करना। तो यहां पर मैंने स्टॉक की अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करी, यहां पर मैंने फिक्स्ड असेट्स की अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करी, यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करी, यहां पर मैंने बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करी, यहां पर मैंने गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करी। तो बेटा आपको ये वाला पॉइंट साफ साफ एक बात कह रहा है, आप जब अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करोगे ना, तो उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक साथ एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना। और मुझे बेटा उसका रीजन भी समझ आता है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, कंपनी का कोई शेयर होल्डर है या कंपनी का कोई इन्वेस्टर है जो पैसे इस कंपनी में लगाना चाहता है। अब इमेजिन करो, उसे जानना है कि ये कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो कर रही है। तो बेटा उसके लिए ना आसानी हो जाती है, उसके लिए आसानी हो जाती है जब अकाउंटिंग पॉलिसीज एक साथ एक ही जगह पे लिखी हो। अब इमेजिन करो, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज तो लिखी हैं इनकम स्टेटमेंट में, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखी हैं बैलेंस शीट में, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। तो बेटा वो अपने आप सोचो उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। कई कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए वो पीएल देख रहा है, कुछ के लिए बैलेंस शीट देख रहा है। नहीं बेटा, गवर्नमेंट आपको ना, एएस आपको एक बात साफ साफ कह रहा है कि ना ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप डिस्क्लोज करोगे ना, ये बेटा एक जगह पे एट वन प्लेस एक साथ डिस्क्लोज करना, इन्हें स्कैटर मत कर देना ऑल ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक साथ एक जगह पे लिखना, ताकि कोई भी पर्सन अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखना चाहे तो उसे बेटा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो एक साथ सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को देख सके। पक्का? चलो बेटा कॉपी कर लो ये। चलो बेटा एक काम करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसे।
मेरे ख्याल से बेटा जितना हमने आज डिस्कस किया क्लियर हुआ सबको? पक्का? मेरे ख्याल से कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ है सबको AS1 का। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।